नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के छोटे से अंतराल में सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने के लिए उपस्थित हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 139 दिनांक 23/1/2024 की तिथि में एक पत्र जारी हुई थी। इसके साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति संख्या 34/2024 भी इनको मेंशन किया गया था। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में बिहार के नियोजित शिक्षकों की एक सक्षमता परीक्षा होगी। तत्पश्चात उन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन वैसे नियोजित शिक्षक किए होंगे जिनका एडमिट कार्ड यदि निर्गत हो चुका है, तो उसके बाद की क्या प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन की जो प्रक्रियाएं हैं वह पूरी हुई होगी। इसके बाद जिस जिला से रिलेटेड आप हैं वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उसे अप्रूव किया जाएगा। फॉर्म को यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी जांच पड़ताल होने के बाद उसे अप्रूव किया जाएगा और अप्रूव की जो स्थिति है, उसका जो स्टेटस है, उसे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से देख भी सकते हैं। हालांकि जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, मैसेज भी आया होगा। यदि मैसेज नहीं आया हो, किसी कारणवश नेटवर्क की समस्या हो या तो फिर और भी कोई समस्या हो, यदि मैसेज नहीं आया हो, तो आप जो उसका आपने जो पासवर्ड बनाया है, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड को डाल करके सबसे जो निचला पार्ट है जहाँ पे आपने सिग्नेचर किया है, उसके नीचे एक बॉक्स में अप्रूव्ड किया हुआ लिखा हुआ रहेगा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है। अप्रूव्ड होने के पश्चात कुछ दिनों के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड निर्गत हो जाएगा। यदि एडमिट कार्ड आपके पास अवेलेबल हो चुका है तो इसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरी करनी है। तो इसमें है क्या कि ऑनलाइन जिस समय आपने फॉर्म भरा तो उस समय जो आवेदन की प्रिंट कॉपी है उसे निकाल करके रखे होंगे, तो उसे और इसके साथ साथ वह जो एडमिट कार्ड निर्गत है उसे भी एक फाइल में, यानी कि सभी आपका एडमिट कार्ड हो गया, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की जो प्रति है, प्रिंट प्रति, उसको, इसके बाद आपका जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है, इसके साथ साथ अन्य योग्यताएं हैं उसे संलग्न करना है। और जितनी भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं जिस पर आपने अटेस्टेड किया था, तो सेम एक नई कॉपी बनाएंगे, जेरोक्स कॉपी होगी आपका सर्टिफिकेट का, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और अन्य योग्यताएं का। उसके बाद आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है या प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनका पुनः उस पर अटेस्टेड होगा, यानी कि वह जो जेरोक्स कॉपी है उस पर अभी प्रमाणित किया जाएगा। तत्पश्चात इन सभी को एक फाइल में आप सभी को एडजस्ट करके, सभी को फाइल करके, उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उसे जमा कर देना है। एक तिथि भी इसमें जारी हुई थी कि यदि आप आज की तिथि में आपने सभी प्रक्रियाएं पूरी करके उस फाइल को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिए हैं, तो आपको कितने दिनों के बाद पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा साइंड होकर के, यानी कि प्रति हस्ताक्षरित होकर वह एडमिट कार्ड पुनः आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप परीक्षा देने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। तो हम लोग फिर इस बात की जो चर्चा किए उसको थोड़ा सा संक्षेप में बोर्ड पे हम लोग समझ लें, इससे होगा कि मिसिंग नहीं होगा। तो पहला था कि जब आपने फॉर्म को फिलअप किया, अप्रूव्ड हो चुका है, तो एक एडमिट कार्ड आपको निकलेगा। तो इस एडमिट कार्ड को भी 2 प्रति में लगा देंगे, कोशिश कीजिएगा 2 प्रति में ही लगाने का। उसके बाद दूसरे स्थान पर जिस समय आपने ऑनलाइन फॉर्म किया, तो ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट कॉपी निकाले होंगे, इसका भी जेरोक्स करके 2 प्रति में लगा देना है। उसके बाद तीसरे स्थान पर है कि जिस समय ऑनलाइन फॉर्म जितनी भी
शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सूचियां संलग्न की थी, जिसमें से शैक्षणिक या उसके साथ साथ प्रशैक्षणिक और जो अन्य था, कुछ डॉक्यूमेंट्स अन्य भी था, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट था, तो इसको भी लगाना है। और यह जो जेरोक्स कॉपी आपकी होगी, इसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक या तो फिर प्रधानाध्यापक जो भी आपके विद्यालय में हो, उनका सो अभिप्रमाणित करना है। और इतनी प्रक्रियाएं होने के बाद आपको जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जहां है, जिस कार्यालय में आप बिलोंग करते हैं, वहां पे जमा कर देना है। इसके बाद सपोज कीजिए कि आपने इसको जमा किया आज की तिथि में, तो इसकी कुछ तिथियां निर्धारित की गई। यह फॉर्म जमा करने की तिथि हुई, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सारे डॉक्यूमेंट्स इसको एक फाइल में कर लेंगे। और कुछ 1-2 दिनों के बाद फिर आपको हो सकता है कि 21/2/2024 को पुनः वह एडमिट कार्ड, जो कि प्रति हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड होगा, वह पुनः आपको मिल जाएगा। और इतनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही, जब तक नहीं आपका इस एडमिट कार्ड पे, जो आप एडमिट कार्ड निकाले हैं, उस पे प्रति हस्ताक्षरण जिला शिक्षा पदाधिकारी का नहीं होता है, उस स्थिति में आप परीक्षा में बैठने के लिए उचित नहीं होंगे। यानी कि वहाँ से यदि आप जाते हैं बिना प्रति हस्ताक्षरित का, तो आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग इस छोटे से अंतराल में इन्हीं कुछ जानकारियों को लेकर के उपस्थित हुए थे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।